जय हिंद साथियों, नमस्कार आप सभी को। मैं गुरनाम सिंह आप सभी का आईक्यू स्टडी सेंटर पर हार्दिक स्वागत करता हूं। आज की क्लास में हम देखेंगे प्रैक्टिस सेट नंबर 25 और प्रैक्टिस सेट नंबर 26। आपको पता होगा डेली मैं आपको 2 प्रैक्टिस सेट करवाता हूं जिसके अंदर हम 60 क्वेश्चन करते हैं और 100 प्रैक्टिस सेट आपको ये करवाने वाला हूं जिसके अंदर 3000 क्वेश्चन होंगे। जिसके अंदर कितने क्वेश्चन होंगे? 3000 क्वेश्चन होंगे। तो डेली आपको जो है 60 क्वेश्चन करवाए जाते हैं। तो 50 दिन में ये खत्म हो जाएंगे। तो 50 गुना के 60 यानी कि डेली आपके 3000 क्वेश्चन समाप्त हो जाएंगे। तो आज आपका ये 25 और 26वां सेट है, टोटल 100 सेट हैं। अगर आप चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, बेल आइकन पर क्लिक करेंगे। डेली सुबह आपको 6 बजे करंट अफेयर्स की क्लास चैनल के ऊपर, सुबह 9:30 बजे आपको हरियाणा जीके की क्लास, 12 बजे हिंदी, दोपहर को 1 बजे आपको जो है क्लास देखने को मिलती है इंग्लिश की। और 3 क्लास लाइव चलती हैं डेली रात को 8 से 9 मैथ और रीजनिंग की, 9 से 10 हरियाणा जीके और 10 से 11 इंडिया जीके। 3 क्लासेज लाइव चलती हैं। अगर आपको पीडीएफ प्राप्त करनी है तो आप इस नंबर के ऊपर व्हाट्सएप करके पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं, जिसके अंदर आपको पीडीएफ प्राप्त करवाई जाएगी। 100 रुपए के अंदर आपको 7 सब्जेक्ट की पीडीएफ प्रोवाइड करवाई जाएगी। आप इस नंबर के ऊपर व्हाट्सएप कर सकते हैं। तो चलिए सेशन की शुरुआत करेंगे। तब तक आप वीडियो को शेयर किया करो, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक किया करो। आपका लाइक शेयर ही मेरे लिए मोटिवेशन है। बस आप वीडियो डेली अपने प्रैक्टिस करते रहें। आपका एग्जाम जल्दी ही मई के महीने में या जून के महीने में होने वाला है। 23 सितंबर 1863 को राव तुलाराम की मृत्यु कहां पर हुई थी? तो राव तुलाराम की मृत्यु काबुल अफगानिस्तान के अंदर हुई थी। डी ऑप्शन करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, आदि बद्री नामक पौराणिक गांव कौन से जिले में स्थित है? आदि बद्री नामक पौराणिक गांव पूछे कौन से जिले में स्थित है? तो जिला यमुनानगर, ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट रहेगा। जिला यमुनानगर के अंदर आदि बद्री नामक पौराणिक गांव है। गुड़गांव के समीप स्थित सराय अलावर्दी नामक गांव में किस मुस्लिम शासक के काल की मस्जिद विद्यमान है? तो कौन सा मुस्लिम शासक है? अलाउद्दीन खिलजी, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट रहेगा। गुड़गांव के समीप है सराय अलावर्दी खां की। नेक्स्ट है, चंडीगढ़ में लोकसभा सदस्यों की सीटें कितनी हैं? तो चंडीगढ़ में लोकसभा सदस्यों की सीटों की संख्या बतानी है। 1 है, 4 है, 3 है या कितनी है? बताओ जल्दी से एक बार कमेंट बॉक्स में। चंडीगढ़ में लोकसभा सदस्यों की संख्या कितनी है? चंडीगढ़ में लोकसभा सदस्यों की संख्या कितनी है? तो 1 होगी। कितनी होगी? 1 होगी। ऑप्शन नंबर कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर आपका ए वाला करेक्ट रहेगा। चंडीगढ़ में लोकसभा की सीटें कितनी है? 1 सीटें हैं। ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट रहेगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंडीगढ़ में 1986 में स्थापित सुखना झील वन्य जीव अभ्यारण्य है, यह कितने किलोमीटर के अंदर फैला हुआ है? आपको बताना है कि यह कितने किलोमीटर के अंदर फैला हुआ है। 25.42, 42.65 या 35.40 या इनमें से कोई नहीं। एक बार फटाफट से कमेंट बॉक्स में बताएंगे जल्दी से कितने किलोमीटर के अंदर ये फैला हुआ है। तो कितने किलोमीटर के अंदर फैला हुआ है? राइट ऑप्शन रहेगा 25.42 वर्ग किलोमीटर। प्राचीन भारत में राजधानी होने का गौरव किस नगर को मिला था? किस नगर को मिला था राजधानी होने का? हर्षवर्धन की राजधानी हुआ करती थी स्थानेश्वर, ऑप्शन नंबर ए। पानीपत का प्राचीन नाम पूछा है। पानीपत का प्राचीन नाम क्या था? पानप्रस्थ के नाम से जाना जाता था। ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट रहेगा। कौन से राष्ट्रीय राजमार्ग पर हिसार स्थित है? हिसार कौन से राष्ट्रीय राजमार्ग पर, कौन से नेशनल हाईवे पर पड़ता है? तो नेशनल हाईवे कौन से पर पड़ता है? नेशनल हाईवे 10 पर राष्ट्रीय राजमार्ग, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट रहेगा। यमुनानगर का पुराना नाम पूछा है। यमुनानगर का पुराना नाम क्या है? तो यमुनानगर का पुराना नाम है अब्दुल्लापुर, ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट रहेगा। क्लास को लाइक कर दिया करो, क्लास को शेयर कर दिया करो अगर आपको अच्छी लगती है। रोहतक नगर की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? रोहतक नगर की स्थापना सराफाबाद, छज्जू या रोहतास भ्रूम के द्वारा, रोहतास भ्रूम के द्वारा रोहतक नगर की स्थापना की गई थी। सी ऑप्शन करेक्ट रहेगा। अंबाला नगर की स्थापना किसने की थी? अंबाला नगर की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? अंबा राजपूत के द्वारा। अंबा राजपूत के द्वारा अंबा भवानी के नाम पर अंबाला नगर की स्थापना की गई, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट रहेगा। शढोरा नामक प्रसिद्ध कस्बा कौन से जिले के अंतर्गत आता है? कौन से जिले के अंतर्गत आता है? राइट ऑप्शन रहेगा शढोरा आता है यमुनानगर, ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट रहेगा? ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट रहेगा। रानिया नामक कस्बा किसने बसाया था? रानिया कहां पर है? सिरसा के अंदर है। एक विधानसभा की सीट है। तो ये पूछा गया कि ये कस्बा किसके द्वारा बसाया गया था? राय बीरू के द्वारा, ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट रहेगा। रानिया कस्बे का पुराना नाम क्या था? राजवपुर, राजनगर, राय बीरू या इनमें से कोई नहीं? तो आपका राइट ऑप्शन रहेगा रानिया कस्बे का पुराना नाम था राय बीरू, सी ऑप्शन करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नारायणगढ़ नामक कस्बा किसने बसाया था? नारायणगढ़ नामक नर नारायण की गुफा भी है। कहां पर है? यमुनानगर के अंदर है। तो आपका राइट ऑप्शन रहेगा
15 का ऑप्शन नंबर बी राजा लक्ष्मी नारायण के द्वारा, राजा लक्ष्मी नारायण के द्वारा नारायणगढ़ नामक कस्बा बसाया गया था। नेक्स्ट है, देखिए भाई अगर एक दो क्वेश्चन की कुछ भी गलती होती है, देखिए पहली बात तो गलती होने का बहुत कम चांस रहता है। अगर आपको कुछ क्वेश्चन के अंदर डाउट लगता है तो आप बेझिझक मेरे दोस्तों कमेंट करने की बजाय आप मेरे इस नंबर पे वो स्क्रीनशॉट लेकर भेज सकते हैं। त्रुटियों का जो है निपटारा जरूर किया जाएगा अगर त्रुटि आपको कोई भी दिखती है क्वेश्चन के अंदर। भूतकाल के किन महाजनपदों में आधुनिक हरियाणा के क्षेत्र शामिल थे? तो आधुनिक हरियाणा के क्षेत्र शामिल थे, राइट ऑप्शन रहेगा कुरु और पांचाल, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट रहेगा। निम्न में से किसने पटौदी रियासत में प्रजा मंडल आंदोलन का नेतृत्व किया था? पटौदी रियासत में प्रजा मंडल आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? बाबू दयाल शर्मा ने किया था, ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट रहेगा। निम्न में से किसे आदिल शाह ने अपना प्रधानमंत्री बनाया था? आदिल शाह ने अपना प्रधानमंत्री किसको बनाया था? हेमचंद्र को आदिल शाह ने अपना प्रधानमंत्री बनाया था, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट रहेगा। वीडियो को लाइक जरूर कर दिया करो, वीडियो को शेयर जरूर कर दिया करो, और पीडीएफ के लिए आप इस नंबर के ऊपर जिसके अंदर 7 सब्जेक्ट की आपको पीडीएफ प्राप्त करवाई जाएगी। अगर आपका कुछ भी डाउट है आप इस नंबर के ऊपर भेज सकते हैं। कुछ भी इंक्वायरी के लिए राइट ऑप्शन रहेगा ऑप्शन नंबर डी। पंडित दीनदयाल शर्मा का जन्म कहां पर हुआ था? झज्जर के अंदर हुआ था, डी ऑप्शन आपका करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हेमू तथा हेमचंद्र किस नगर के मूल निवासी थे? हेमू तथा अथवा हेमचंद्र किस नगर के मूल निवासी थे? किस नगर के मूल निवासी थे? ऑप्शन नंबर सी आपका रेवाड़ी, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट रहेगा। दिल्ली की गद्दी पर बैठने वाला अंतिम हिंदू शासक कौन था? जो दिल्ली की गद्दी पर बैठा था उसका नाम था हेमचंद्र, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट रहेगा। कल्पना चावला किस यान से संबंध रखती थी? कल्पना चावला कहाँ की थी? हरियाणा के करनाल जिले की थी, उनकी मृत्यु हो गई थी। तो कौन सा विमान जो है दुर्घटनाग्रस्त हुआ था? तो राइट ऑप्शन रहेगा कोलंबिया, कोलंबिया विमान उनकी यात्रा के अंदर जो है मृत्यु हो गई थी, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट रहेगा। पंजाब उच्च न्यायालय के न्यायाधीश नियुक्त किए जाने वाले प्रथम भारतीय का नाम बताना है। पंजाब उच्च न्यायालय के न्यायाधीश नियुक्त किए जाने वाले प्रथम भारतीय का नाम क्या था? सर शादीलाल, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट रहेगा, सर शादीलाल। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ पंजाब के नाम से, ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ पंजाब के उपनाम से किसको जाना जाता है? लाला मुरलीधर को, लाला मुरलीधर को ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ पंजाब के नाम से जाना जाता है। बल्लभगढ़ की जाट रियासत का संस्थापक कौन था? गोपाल सिंह, हेम सिंह, महिपाल या मेघ सिंह? तो आपका राइट ऑप्शन हो जाता है बल्लभगढ़ की जाट रियासत का संस्थापक था गोपाल सिंह, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट रहेगा। आपको इसके अंदर सुमेलित करना है कि कौन किससे सुमेलित है। यहाँ पर आपको कूट दिए गए हैं, एक बार कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि कौन किससे सुमेलित है। आपको कमेंट बॉक्स के अंदर बताना कि कपिल देव का संबंध किससे था। तो सभी को पता होगा कपिल देव जो है क्रिकेट से संबंध रखते थे, तो एक आपका तीसरा हो जाएगा और एक ही ऑप्शन में दिया है ऑप्शन नंबर ए में। तो कपिल देव जो है क्रिकेट के खिलाड़ी थे, हरियाणा से बिलोंग करते थे, और योगेश्वर दत्त कुश्ती के खिलाड़ी थे, और प्रीतम ठकरान हॉकी की खिलाड़ी थी, और शेर सिंह रोड जो है कबड्डी के खिलाड़ी थे। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हुआ? ऑप्शन नंबर आपका ए यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपको सुमेलित करना है कि अभिनव लोहान किससे संबंध रखते थे, संदीन कोठिया किससे संबंध रखते थे, और सुरेश यादव किससे संबंधित रखते थे, और नेक्स्ट में है आपका यहाँ पर सुनीता शर्मा किससे संबंध रखती थी। तो आपको कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताना है। देखिए कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताना है, तो बताओ जल्दी से। तो अभिनव लोहान गोल्फ से संबंध रखते थे, गोल्फ से। संदीप कोठिया जो है आपके हैंडबॉल से संबंध रखते थे, और सुरेश यादव जिम्नास्टिक से संबंध नहीं रखते थे। तो आपको यहाँ से याद कर लो भाई, यानी कि अभिनव लोहान गोल्फ खेल से संबंध रखते थे, संदीप कोठिया हैंडबॉल से संबंध रखते थे, सुरेश यादव तो यहाँ पर जिम्नास्टिक दिया गया है, तो जिम्नास्टिक से देखेंगे कौन संबंध रखता है। जिम्नास्टिक से सुनीता शर्मा, जिम्नास्टिक से सुनीता शर्मा, और जो सुरेश यादव वो धावक से। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हुआ? ऑप्शन नंबर डी, 2 1 4 3, 2 1 4 3। नेक्स्ट बताएंगे आपको सुमेलित करना है, चांदराम कौन से खेल से संबंध रखते थे? क्वेश्चन नंबर 28 के अंदर चांदराम का संबंध आपको पता होगा पैदल चाल से संबंध रखते थे। कर्णम मल्लेश्वरी का संबंध आप सबको पता होगा भारोत्तोलन से संबंध रखती हैं। सीमा अंतिल का संबंध एथलेटिक्स से, और जय भगवान का मुक्केबाजी से। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हुआ? पहले का चौथा कौन से ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर सी में। चांदराम का संबंध पैदल चाल से, कर्णम मल्लेश्वरी भारोत्तोलन से, सीमा अंतिल एथलेटिक्स से, और जय भगवान मुक्केबाजी से। ये सभी हरियाणा के खिलाड़ी हैं और खेल से सुमेलित करना था। नेक्स्ट है जैसे आपका भाई
सभी के सभी खिलाड़ी आपको सुमेलित करने की कौन सा खिलाड़ी किससे बिलोंग करता है। ममता खरब हॉकी की खिलाड़ी हैं, किसकी खिलाड़ी हैं, हॉकी के खिलाड़ी हैं। हवा सिंह किसके खिलाड़ी हैं, मुक्केबाजी के खिलाड़ी हैं। अजय रात्रा जो है क्रिकेट के खिलाड़ी हैं और दलेल सिंह वॉलीबॉल के। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हुआ, 4 3 2 1, ऑप्शन नंबर सी। कौन सा, ऑप्शन नंबर सी। ममता खरब हॉकी की खिलाड़ी हैं, उसके बाद हवा सिंह मुक्केबाजी और उसके बाद अजय रात्रा क्रिकेट से और दलेल सिंह वॉलीबॉल से। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, रोहतक जिले में जाट हाई स्कूल किसने स्थापित किया था। रोहतक जिले के अंदर जाट स्कूल किसके द्वारा स्थापित किया गया था, बलदेव सिंह के द्वारा। ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट रहेगा, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट रहेगा। तो यहां पर आपका प्रैक्टिस सेट नंबर 25 खत्म होता है। अभी हम प्रैक्टिस सेट नंबर 26 की शुरुआत करेंगे और वीडियो को लाइक कर दिया करो, शेयर कर दिया करो, यही आपका प्यार है मेरे प्रति भाई। अगर आप वीडियो को लाइक करते हो, शेयर करते हो, अगर आपका कोई क्वेश्चन का डाउट है तो मेरे दोस्तों आप कमेंट करने की बजाय कि सर ये क्वेश्चन यहां से मेरे को रॉन्ग लग रहा है, गलत लग रहा है, तो आप मेरे जो मैंने आपको नंबर दिया है इस नंबर के ऊपर आप स्क्रीनशॉट लेकर सेंड कर देंगे, आपका डाउट जो है क्लियर किया जाएगा। ठीक है, तो कमेंट करने की बजाय अगर आप डायरेक्ट इस नंबर पर व्हाट्सएप करेंगे त्रुटियों को दूर जरूर किया जाएगा। चंडीगढ़ क्षेत्र का कार्य क्षेत्रफल पूछा है कितना है, तो चंडीगढ़ क्षेत्र का ये बताना है आपको कि कितने क्षेत्रफल में आता है, 114 वर्ग किलोमीटर। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट रहेगा। हरियाणा राज्य में गुलाब के फूल की पैदावार एशिया में सबसे अधिक कहां पर होती है, सबसे अधिक कहां पर होती है, राइट ऑप्शन रहेगा चंडीगढ़ में होती है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट रहेगा। ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट रहेगा। भाखड़ा में उत्पादित कुल विद्युत को कितने प्रतिशत बिजली चंडीगढ़ को प्राप्त होती है। भाखड़ा डैम के अंदर जो विद्युत उत्पादन है, जो विद्युत संयंत्र लगाया गया है, वहां से चंडीगढ़ को कितनी बिजली प्राप्त होती है, 3.5%। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट रहेगा। पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह ने राजीव गांधी चंडीगढ़ टेक्नोलॉजी पार्क का उद्घाटन कब किया गया था। तो पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह ने राजीव गांधी चंडीगढ़ के अंदर है टेक्नोलॉजी पार्क का उद्घाटन कब किया गया था, राइट ऑप्शन रहेगा 25 दिसंबर 2005 को। ए ऑप्शन करेक्ट रहेगा। वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, डेली आप क्लास को ज्वाइन करते रहना। अन्नपूर्णा तीर्थ हरियाणा के कौन से जिले में स्थित है, तो अन्नपूर्णा तीर्थ हरियाणा के महेंद्रगढ़ जिले में स्थित है। ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट रहेगा। महाभारत का युद्ध जीतने के बाद युधिष्ठिर ने कुरुक्षेत्र में कौन सा कुआं बनवाया था, तो युधिष्ठिर के द्वारा कौन सा कुआं बनवाया गया था महाभारत का युद्ध जीतने के बाद, चंद्रगुप्त बनवाया गया था, चंद्रकूप। ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट रहेगा। भगवान विष्णु का स्थायी निवास किस तीर्थ में माना जाता है, भगवान विष्णु का स्थायी निवास कौन से तीर्थ में माना जाता है, प्राची तीर्थ में, कुबेर तीर्थ में, स्नेहत सरोवर, स्नेहत तीर्थ। ऑप्शन नंबर आपका सी वाला करेक्ट रहेगा। हिंदी के प्रतिष्ठित कहानीकार श्री विशंबर नाथ कौशिक का जन्म, हिंदी के प्रतिष्ठित कहानीकार रह चुके हैं जिनका नाम है विशंबर नाथ कौशिक। पूछा गया है कि उनका जन्म कहां पर हुआ था, तो उनका जन्म अंबाड़ा के अंदर हुआ था। ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट रहेगा। वर्ष 1952 में पंजाब विधानसभा में कांग्रेस के सदस्य कौन बने थे, 1952 में पंजाब विधानसभा में कांग्रेस के सदस्य बने थे चौधरी देवीलाल। कौन सा ऑप्शन करेक्ट रहेगा, ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट रहेगा। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, 1983 में कुवैत में हुई 5वीं ट्रैक एंड फील्ड मीट में 20 किलोमीटर पैदल चाल में पुणे स्वर्ण पदक किसने जीता था, तो किसने जीता था मेरे दोस्तों, चांदराम ने जीता था। पैदल चाल के खिलाड़ी हैं चांदराम। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट रहेगा। मोरनी क्षेत्र में कौन सा वृक्ष पाया जाता है, मोरनी हिल्स जो है पंचकुला एरिया में पाई जाती हैं, तो आपका राइट ऑप्शन रहेगा चीड़ का वृक्ष। कौन सा वृक्ष पाया जाता है, मोरनी क्षेत्र में चीड़ का वृक्ष पाया जाता है, सी ऑप्शन करेक्ट रहेगा। ब्रिटिश सरकार द्वारा शमसुल उलेमा की उपाधि किसे दी गई थी, ब्रिटिश सरकार के द्वारा शमसुल उलेमा की उपाधि किसको दी गई थी, तो आपका राइट ऑप्शन रहेगा अल्ताफ हुसैन अली को दी गई थी, अल्ताफ हुसैन अली। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट, रोहतक से हरियाणा तिलक नामक साहित्यिक का प्रकाशन किसने किया था, रोहतक से हरियाणा तिलक नामक साहित्यिक का प्रकाशन किसने किया था, बलदेव सिंह ने किया था, पंडित अमीलाल ने, पंडित श्री राम शर्मा ने, या लाला काकाराम ने। तो आपका राइट ऑप्शन हो जाता है यहां पर पंडित श्री राम शर्मा। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट रहेगा। बाण भट्ट किसके दरबारी कवि थे, पूछा गया है कि बाण भट्ट किसके दरबारी कवि थे, बाण भट्ट जो है हर्षवर्धन के दरबारी कवि थे। किसके दरबारी कवि थे, हर्षवर्धन के दरबारी कवि थे। ए ऑप्शन करेक्ट रहेगा। भिवानी में नौजवान भारत सभा की स्थापना किसके द्वारा की गई थी, भिवानी के अंदर दौलत राम गुप्त, राधा कृष्ण वर्मा
शर्मा, बलदेव सिंह या बाबूलाल शर्मा। तो राइट ऑप्शन रहेगा राधा कृष्ण वर्मा के द्वारा भिवाड़ी में नौजवान भारत सभा की स्थापना की गई थी। हरियाणा में अंबाला कैंटोनमेंट यानी कि अंबाला छावनी की स्थापना कब हुई थी? तो आपका राइट ऑप्शन बन जाता है यहाँ पर 1843 के अंदर हरियाणा में अंबाला छावनी की स्थापना हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रभाकर वर्धन राजवंश का प्रथम राजा जिसने अपनी राजधानी स्थापित की, तो कौन सा था? राइट ऑप्शन रहेगा थानेसर में। प्रभाकर वर्धन थे जो वर्धन राजवंश का प्रथम राजा जिन्हें अपनी राजधानी स्थापित की थी, कहां पर स्थापित की थी? थानेसर के अंदर। हरियाणा में शीतला माता का मंदिर किस वास्तुशिल्पीय पैटर्न पर डिजाइन किया गया है? शीतला माता का मंदिर किस वास्तु के लिए शिल्पा पर या शिल्पीय पैटर्न पर डिजाइन किया गया? राजस्थानी। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट रहेगा। कहां पर है ये? गुरुग्राम के अंदर है। हरियाणा में महारा गांव जगमग गांव योजना प्रारंभ कब की गई? हरियाणा में महारा गांव जगमग गांव योजना की प्रारंभ की गई 1 जुलाई 2015। ए ऑप्शन आपका करेक्ट रहेगा। स्काई लार्क यानी कि काला अंब जिसको बलूजे पर्यटक स्थल बोला गया है कि स्काई लार्क काला अंब बलूजे पर्यटक स्थल कहां पर स्थित है? तो काला अंब सभी को पता होगा कहां पर पड़ता है। कालाअंब पानीपत के अंदर है। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। बलूजे पर्यटक स्थल पानीपत। नेक्स्ट क्वेश्चन, लक्ष्मी नारायण मंदिर हरियाणा के कौन से जिले में स्थित है? तो लक्ष्मी नारायण मंदिर पूछा है हरियाणा के कौन से जिले में है? ऑप्शन नंबर बी, लक्ष्मी नारायण मंदिर हरियाणा के कुरुक्षेत्र जिले में है। बी ऑप्शन करेक्ट रहेगा। गुरुग्राम फर्रुख नगर मार्ग पर स्थित हरियाणा के सुल्तानपुर पक्षी विहार की खोज किसने की थी? तो सुल्तानपुर पक्षी विहार की खोज किसके द्वारा की गई थी? पीटर जैक्सन के द्वारा की गई थी। ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट रहेगा। सलीम अली पक्षी विहार के नाम से भी सुल्तानपुर पक्षी विहार को जाना जाता है, तो इसकी खोज पीटर जैक्सन के द्वारा की गई थी। चिश्ती संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? बू अली शाह, शेख फरीद, शेख चिल्ली या मीर शाह? तो चिश्ती संप्रदाय के संस्थापक का नाम था शेख फरीद। ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट रहेगा। गुरु तेग बहादुर शहादत देने दिल्ली जाते समय रास्ते में 13 दिन किस पवित्र स्थल पर रुके? गुरु तेग बहादुर शहादत देने दिल्ली जाते समय रास्ते में 13 दिन रुके थे। कौन से पवित्र स्थल पर रुके थे? नाम है गुरुद्वारा लाखन माजरा। लाखन माजरा रोहतक के अंदर। ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट रहेगा। मामा भांजा की दरगाह कहां पर स्थित है? हरियाणा के अंदर। हरियाणा के अंदर मामा भांजा की दरगाह पूछी है, तो हरियाणा के अंदर मामा भांजा की दरगाह कहां पर है? सोनीपत के अंदर। ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको इसको सुमेलित करना है कि कौन सा किसके साथ सुमेलित है। तो सुमेलित करके आपको बताना है कि डिफेंस यूनिवर्सिटी कहां पर है। तो सुमेलित करो। डिफेंस यूनिवर्सिटी यहां पर ऑप्शन दिखा देते हैं आपको, सुमेलित करना आपको। डिफेंस यूनिवर्सिटी, तो डिफेंस यूनिवर्सिटी कहां पर है? डिफेंस यूनिवर्सिटी गुरुग्राम के अंदर है। कहां पर है? गुरुग्राम के अंदर है। और वृद्ध संग्रहालय कहां पर है? रेवाड़ी के अंदर है वृद्ध संग्रहालय। तो सैनिक विश्राम गृह कहां पर है? कैथल के अंदर है। और नई सीएसडी कैंटीन कहां पर खुली है? गोहाना के अंदर खुली है। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हुआ? ऑप्शन नंबर डी, 2 1 4 3। डिफेंस यूनिवर्सिटी गुरुग्राम के अंदर, वृद्ध संग्रहालय रेवाड़ी के अंदर, सैनिक विश्राम गृह कैथल के अंदर, नई सीएसडी कैंटीन यानी कि जो आर्मी कैंटीन होती है गोहाना के अंदर। ऑप्शन नंबर आपका कौन सा? ऑप्शन नंबर यहां पर डी करेक्ट बनता है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। सेशन को लाइक कर देना, सेशन को शेयर कर देना। इसको भी आपको सुमेलित करना कि बदलू राम कहां से संबंध रखते थे, भरत सिंह कहां से संबंध रखते थे, पंडित अमीलाल कहां से संबंध रखते थे और बलदेव सिंह कहां से संबंध रखते थे। यानी कि उनका गांव या उनके नगर का या उनके जिले का नाम आपको बताना है। तो यहां पर आपका राइट ऑप्शन क्या बनेगा? बदलू राम सांगी जिले से संबंध रखते थे भाई। ऑप्शन नंबर सांगी नगर से, सांगी गांव से संबंध रखते थे। ऑप्शन नंबर आपका ए का कौन सा हुआ? दूसरा हुआ। भरत सिंह थे मोखरा से, मोखरा मदीना, ठीक है, भरत सिंह मोखरा से। तो पंडित अमीलाल कहां से बिलोंग करते थे? तो पंडित अमीलाल आपके बिलोंग करते थे भाई मांडा खेड़ी से, और बलदेव सिंह हुमायूंपुर से। तो कौन सा हुआ? दूसरा, पहला, चौथा और तीसरा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट रहेगा। बदलू राम सांगी लिख देना, सांगी, ठीक है, सांगी गांव से। या भरत सिंह आपके मोखरा से, मोखरा मदीना, पंडित अमीलाल मांडा खेड़ी और बलदेव सिंह हुमायूंपुर से। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंजाब के प्रथम मुख्यमंत्री डॉक्टर गोपी चंद भार्गव हरियाणा के कौन से जिले के थे? पंजाब के प्रथम मुख्यमंत्री बने थे, हरियाणा के रहने वाले थे।
तो वो थे सिरसा जिले से, गोपीचंद भार्गव। ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पद्मश्री सेठ किशनदास कौन से जिले से संबंध रखते थे? पद्मश्री सेठ किशनदास कौन से जिले से संबंध रखते थे? तो आपका राइट ऑप्शन बन जाता है यहाँ पर रोहतक जिले से संबंध रखते थे। पद्मश्री सेठ किशनदास कौन से जिले से संबंध रखते थे? रोहतक जिले से संबंध रखते थे। बी ऑप्शन आपका करेक्ट बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विद्या प्रचारिणी सभा की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? विद्या प्रचारिणी सभा की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? दयानंद, लाला हरदेव सिंह या माधवराम या पंडित नेक्कीराम शर्मा? तो लाला हरदेव सहाय के द्वारा विद्या प्रचारिणी सभा की स्थापना की गई थी। तो यहाँ पर आपके 25 और 26 नंबर प्रैक्टिस सेट खत्म होते हैं। नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट में हम मिलते हैं, तब तक आप क्लास को जरूर डेली देखते रहा करो। सुबह 9:30 बजे क्लास को लाइक कर दिया करो, क्लास को शेयर कर दिया करो। अगर आपका कुछ भी डाउट है इस नंबर के ऊपर आप कमेंट करने की बजाय, क्योंकि कमेंट बहुत बार मैं देख नहीं पाता, तो इस नंबर के ऊपर आप व्हाट्सएप कर सकते हैं। कुछ भी आपकी क्वेरी है, कुछ भी क्वेश्चन को लेकर, अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो आप इस नंबर के ऊपर व्हाट्सएप कर सकते हैं। 7 सब्जेक्ट की पीडीएफ आपको 100 रुपए के अंदर, जिसके अंदर हरियाणा जी के, इंडिया जी के, कंप्यूटर साइंस, मैथ, रीजनिंग और हिंदी रहेगी। अगर आपको इंग्लिश की अलग से पीडीएफ चाहिए तो आपको 60 रुपए में प्राप्त रहेगी। अगर आपको इंडिया की 2024 की पूरी करंट अफेयर्स चाहिए तो आपको जो मात्र 50 रुपए के अंदर 3000 क्वेश्चन की पीडीएफ प्राप्त रहेगी। तो चलिए, थैंक यू, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट के अंदर भाई।